हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट ओल्ड सिलेबस या नए सिलेबस का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक हमारी बन चुकी है। अभी मैं नई सिलेबस की दिखा रहा हूँ, ओल्ड की भी बन गई है, वो अलग से दिखा दूंगा। ठीक है, अलग से आपको मिल जाएगी, मतलब एक ही चीज दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन लगभग सेम ही रहने वाले हैं। चैप्टर सेम है, क्वेश्चन सेम रहेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेम रहेंगे, तो फिर एक ही तरीके से दिखा रहा हूँ आपको ये बुक। अब हमारे इस पर्टिकुलर बुक के अंदर क्या क्या चीज कवर है। पहली बात तो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर होगा और पास्ट ईयर क्वेश्चन कवर होंगे। इसके अलावा अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं इसमें वर्क बुक भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपकी उसमें बाकी अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो इतनी गारंटी है कि 50 में से 40 नंबर ला सकते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर कर। पेपर इन्हीं दो में से आएगा सर, पेपर इन्हीं दो में से आएगा। ठीक है, तो मैंने ये बुक इसलिए खोली है कि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने इशू ऑफ शेयर आपको स्टार्ट कराया है चैप्टर, जिसके अंदर अगर आप हमारा पहला क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अच्छा दिख रहा है आपको साहब। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जो पिछली क्लास के अंदर मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। ओवर ड्राफ्ट के केस के अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? 3। तो वो 3 ऑप्शन में से पहला हमारे पास ये सामने है। 3 में से पहला हमारा ऑप्शन था रिजेक्ट वाला, कि हम सारी एप्लीकेशन जो भी एक्स्ट्रा आती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उससे भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो हम अपनी बुक का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन हम कब कर रहे हैं? जब हमने 7 क्लास अपनी कंप्लीट करी तब हम एबल हुए फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। आइए देख लो, तो वो बेसिक बातें नहीं मिल कवर होती है आपके पास इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर। सीधा क्वेश्चन जहाँ होते हैं वो बड़े लेवल से होता है। तो क्वेश्चन पढ़िए पहला, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपका यहाँ पर इस तरीके से पता चल जाएगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन है, पहला अल्टरनेटिव का, उसके बेसिस पर करा रहे हैं। एके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए ईच, पेबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन। तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे मंगा रहा है, मतलब पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन हो रहा है लमसम में, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा पैसा एप्लीकेशन, मतलब ये लमसम वाला क्वेश्चन है। बट कहानी तो सुनो आगे। सबकिशन वर रिसीव्ड 12 लाख शेयर, 10 लाख इक्विटी शेयर इशू करे थे, 12 लाख के लिए आए, मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन मनी in respect of 2 lakh share were refunded and share were duly allotted to the rest, और बाकी को शेयर को अलॉट कर दिया। यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? लमसम का है और रिजेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो एंट्री हमारी क्या होगी? आइए, तो क्लास नंबर हमारी कौन सी है? 8। क्लास नंबर 8 है, और हम स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर आपको पता है लमसम में सारा पैसा अगर हमारा किस पर आ जाता है, लमसम के अंदर अगर सारा पैसा हमारा एप्लीकेशन पर आ जाता है तो सीधा लिखते हैं शेयर अप्लाई भी करा था और उनको अलॉट भी हो गए। बट अभी हमारा कितना पैसा आया है सर? 12 लाख रुपए आए हैं, या 12 लाख इक्विटी शेयर है? जरा बताइए एक बार। 10 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, तो 10 लाख इक्विटी शेयर है पर अप्लाई 12 लाख के लिए हुआ, तो 12 लाख इंटू 10 रुपए के हिसाब से ये हो गया। 12 लाख इंटू 10 रुपए के हिसाब से पैसा आया, पूरा पैसा दे दिया। 2 लाख वालों ने भी पूरा पैसा दे दिया, मतलब यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट तो है नहीं, अप्लाई एप्लीकेशन पे सारा पैसा दिया। तो जिसने एक्स्ट्रा 2 लाख शेयर खरीदे थे, मतलब जो एक्स्ट्रा 2 लाख वाले शेयर है, उन्होंने भी पूरा पैसा दे दिया 10 रुपए के हिसाब से। अगली एंट्री में क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये टेम्परेरी लायबिलिटी कर देंगे कैंसिल। 12 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से 1,20,00,000 टू कितना पैसा शेयर कैपिटल में डालेंगे? जितने को हमने शेयर अलॉट करने उतना पैसा। हमने 10 लाख इक्विटी शेयर इशू करे थे 10 रुपए वाले, उतना पैसा हम डाल देंगे और बाकी को रिफंड कर देंगे। पैसा आया था बैंक में तो रिफंड भी बैंक से होगा। 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन
खत्म हो गया है। देखिए सर समझ में आया, चेक कर लीजिए एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार आप दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, मैंने सिर्फ पहले ही पढ़ा था, दूसरा नहीं पढ़ा था। पीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट में, फर्स्ट 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 12 लाख शेयर। अब 12 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन हुए, एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर रिफंडेड एंड शेयर पर सारा सारा क्वेश्चन वही है, बस फर्क ये है कि वहां लमसम था और यहां पर अब इंस्टॉलमेंट है। तो आइए फिर से सेम क्वेश्चन करेंगे, स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 2। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ठीक है, इधर देखो 12 लाख शेयर 10 रुपए वाले, पैसा आया। हाँ 10 रुपए वाले नहीं, 10 रुपए वाले नहीं, 10 रुपए तो टोटल अमाउंट है, एप्लीकेशन पाया 2 रुपए, तो 2 रुपए के लिए अप्लाई करा है, तो 12 लाख इंटू 2 और 12 लाख इंटू 2। ठीक है जी। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे कैंसिल और शेयर कैपिटल में इसको डाल देंगे, और जो एक्स्ट्रा आया है उसको वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे, बैंक अकाउंट से रिफंड हो जाएगा। ये एंट्री मैं आपको सिखा चुका था। 12 लाख शेयर 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पाया था, 10 लाख शेयर में अलॉट करूंगा तो 2 रुपए के हिसाब से मैंने लायबिलिटी मान ली, और जो 2 लाख शेयर रिजेक्ट करूंगा उसको 2 रुपए के हिसाब से रिफंड कर दिया। ये हो गया सर आपकी एंट्री। अब आपकी दूसरी, ये आपकी पहली एंट्री हो गई, ये पहली एंट्री, दूसरी क्वेश्चन 2 है। तीसरी होगी अलॉटमेंट की, तो पहले ड्यू की एंट्री होती है अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि 12 लाख इंटू 12 लाख नहीं सॉरी 10 लाख, क्योंकि 2 लाख को तो वापस कर दिया, 2 लाख 10 लाख शेयर थे, कितने रुपए अलॉटमेंट मंगा रहे, 4 रुपए अलॉटमेंट मंगा रहे, तो 4 रुपए के हिसाब से पैसा मंगाएंगे, आया नहीं मंगाएंगे। अब चौथी एंट्री में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, 10 लाख शेयर 4 रुपए के हिसाब से आ जाएगा 40 लाख रुपए, 10 लाख शेयर 4 रुपए के हिसाब से आ जाएगा 40 लाख रुपए। इसके बाद पांचवी एंट्री है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 10 लाख शेयर है 4 रुपए के हिसाब से मंगा रहे हैं, 10 लाख शेयर 4 रुपए के हिसाब से मंगा रहे हैं, एंड छठी एंट्री में पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दस लाख शेयर 4 रुपए के हिसाब से पैसा आ गया और टेम्परेरी एसेट खत्म कर दी। ये हो गया सर हमारी दूसरा क्वेश्चन भी। दूसरे क्वेश्चन में कहा था कि अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड हो गया, पास जनरल एंट्री एंड गिव द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, खत्म। एबी एंड कंपनी लिमिटेड इशू, ओ भाई साहब 5 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपए पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, द शेयर वर ऑल सब्सक्राइब एंड ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, गिव द जनरल एंट्री। अब ये प्रीमियम का क्वेश्चन आ गया। अभी देखो पहले मैं वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में पूछे गए हैं, बुक के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, जो रह गए हैं वो एग्जाम्पल आपको कराऊंगा आज की क्लास के अंदर। पहले कुछ क्वेश्चंस है जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उनके कर रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो 5 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, पूरा पैसा प्रीमियम पे आया है और पूरा का पूरा लमसम वाला है, ये कंडीशन है लमसम वाली। अब फिर कंडीशन आ जाएगी इंस्टॉलमेंट वाली, तो लमसम का कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5 लाख इक्विटी से पहली एंट्री क्या होगी, एक ही एंट्री होगी इसमें, तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर लमसम होती है तो एक ही एंट्री होती है और ये वाली एंट्री होती है। 5 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से,
50 करोड़ हो गया, ठीक है जी। बट दोस्तों क्या आया है, इसमें से प्रीमियम का पैसा भी आया 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से। ओहो, तो 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए के हिसाब से, तो पैसा 10 के हिसाब से नहीं आया, 14 के हिसाब से आया, 14 के हिसाब से आया। 5 करोड़ शेयर इशू करे और 14 के हिसाब से पैसा आया दोस्तों, 14 के हिसाब से आया। कैसे सर? भाई 10 रुपए का तो एक शेयर है और 4 रुपए का प्रीमियम हम शुरुआत में मंगा रहे हैं, तो 14 के हिसाब से पैसा आया होगा ना, ठीक है। अब इसको बाइफरकेट कर दूंगा, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करके कैंसिल। तो 5 करोड़ इक्विटी शेयर है, 14 रुपए के हिसाब से पैसा आया, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम वहां पर आएगा जहां पर शेयर कैपिटल होगा। तो 5 करोड़ शेयर 10 रुपए के हिसाब से तो लायबिलिटी बन जाएगी, और 5 करोड़ शेयर के 4 रुपए के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा चले जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, बट अब इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, बस इतना है। प्रीमियम का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही से करा चुका हूँ। ये सीडीएन कंपनी लिमिटेड ने 5 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपए वाले, 4 रुपए पेबल एज अ प्रीमियम। अच्छा सुनो, अब देखो 1 रुपए एप्लीकेशन पे आ रहा है प्रीमियम का पैसा, ठीक है। 6 रुपए शेयर है अलॉटमेंट का इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा इसमें इंक्लूड है। 3 रुपए फर्स्ट कॉल है एंड द बैलेंस इज फाइनल कॉल। ओके, एक मिनट रुक जाओ। शेयर 1 रुपए पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन अब मैं समरी बनाऊं तो इसमें समरी अगर आपकी देखे तो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि दोस्तों एप्लीकेशन पे आ रहे हैं 1 रुपए, अलॉटमेंट में आ रहा है टोटल 6 रुपए, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे आ रहा है, फर्स्ट कॉल पे कितना है 3 रुपए, और फाइनल कॉल बैलेंस जो बच जाएगा। फर्स्ट कॉल 3 रुपए और फाइनल कॉल क्या होगी, जो बैलेंस बच गया। अब टोटल आपके पास शेयर कितने का था, 10 रुपए का एक शेयर था, उसमें 4 रुपए प्रीमियम, तो मैं कह सकता हूं कि 2 रुपए तो फेस वैल्यू का होगा और 4 रुपए प्रीमियम का होगा। अगर 6 रुपए अलॉटमेंट, वो कह रहा है कि सर सारा प्रीमियम अलॉटमेंट में आया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 रुपए में अगर प्रीमियम का पैसा जुड़ा हुआ है तो 4 रुपए प्रीमियम, तो 2 रुपए फेस वैल्यू, तो 2 और 1 3, 3 और 1 3 6, और ये 4 रुपए बैलेंस कॉल, तो हो गया 10। क्लियर हो गया? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर कैपिटल। ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। अब पहली एंट्री में 5 करोड़ शेयर है 1 रुपए के हिसाब से, 5 करोड़ शेयर। अच्छा मैं एक बार पूरी एंट्री करके दिखाऊं आपको, पूरी एंट्री देखो बिना अमाउंट की। होगी ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दोस्तों इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि जहां पर शेयर कैपिटल होगा उसी जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा। चौथी एंट्री में क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट कैंसिल करेंगे और बैंक से पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये हो गया कंप्लीट। पांचवी एंट्री में कहेंगे शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। छठी एंट्री में इसका पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सातवीं एंट्री में ड्यू की होगी फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ड्यू का मतलब पैसा मंगा रहे हैं और लायबिलिटी मान रहे हैं, अब पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब आ जाओ एक एक करके मैं अमाउंट बताता हूं। एप्लीकेशन है 5 करोड़ शेयर 1 रुपए के हिसाब से पैसा आया, 5 करोड़ शेयर 1 रुपए के हिसाब से पैसा आया। अब वो 5 करोड़ के शेयर जो थे और 1 रुपए के हिसाब से पैसा आया हर शेयर पे, तो 5 करोड़ हुआ, तो 5 करोड़ हमने बेच दिए कैपिटल में।
अलॉटमेंट में आया 5 करोड़ शेयर 6 रुपए के हिसाब से, जिसमें से 5 करोड़ शेयर 2 रुपए के हिसाब से, तो हर शेयर पे 2 रुपए तो जाएगा कैपिटल में, और 5 करोड़ शेयर हर शेयर पे 4 रुपए प्रीमियम है। क्लियर है? पैसा आ जाएगा सारा का सारा 5 करोड़ शेयर 6 रुपए के हिसाब से और 5 करोड़ शेयर 6 रुपए के हिसाब से। फिर इसका क्या था, इसमें था 3 और उसमें था 4, तो ये 5 करोड़ शेयर 3 रुपए के हिसाब से ड्यू करेंगे और फिर 3 रुपए के हिसाब से पैसा भी आ जाएगा। 5 करोड़ इंटू 3, 5 करोड़ इंटू 3। पेपर में आपको पूरा अमाउंट लिख रहा है, पहली बात तो ये क्लियर रखो। अभी मैं पूरा अमाउंट इसलिए लिख रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जब पेपर आएगा तो पेपर में आपको 5 करोड़ इंटू 3, 5 15 करोड़ रुपए लिखना है आपको, ठीक है ना सर? और पूरा लिखना, ठीक है? CR नहीं लगाना, ऐसे नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते पेपर के अंदर। 4 के हिसाब से, 5 करोड़ इंटू 4 के हिसाब से, 5 करोड़ इंटू 4 के हिसाब से, 5 करोड़ इंटू 4 के हिसाब से। और इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम का हमें अमाउंट बताना था जो यहाँ पर आ गया है। देखो क्या कह रहा है, एक बार पढ़ूंगा समझूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि हाँ ये करने लायक है या नहीं है। EFN कंपनी इशूड। अच्छा एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना तो ऊपर हमें एक हेडिंग लिखनी होती है, इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखना होता है, इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखना होगा, डैश 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 डैश, और फिर नीचे एक हेडिंग और डालनी होती है, जर्नल एंट्री, ऐसे करके जर्नल एंट्री, ठीक है? और उसके बाद आपको दोस्तों छोटा बेसिक चीजें पता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और उसमें फॉर्मेट में लिखना है। ये सब फॉर्मेट में होगा सर पेपर में। पेपर में आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, इन द बुक्स ऑफ, इस बुक में है, जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट LF, इस तरीके से फॉर्मेट बनाने और उन फॉर्मेट में लिखना है। फिर नरेशन भी लिखनी है, ये सब पेपर में करना है आपको। ऐसे सर यही टाइम कंज्यूम है इस वजह से, नहीं तो ऐसी एंट्री पास करने में जल्दी हो जाएगा सर। EFN कंपनी, अब इतनी आपसे उम्मीद रख सकता हूं मैं कि आप पेपर के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट में आप करके आएंगे, है ना? अब मैं यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट बनाने लगा फिर तो हो गया कोर्स, ठीक है? चलिए, EFN कंपनी लिमिटेड इशू 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, प्रीमियम 4 रुपए पर शेयर है, पेबल 1 रुपए, वही एप्लीकेशन 6 रुपए, वो सब कुछ सेम है। ऑन तीनों बैलेंस कॉल, द शेयर वाल ऑनली सब्सक्राइब और ऑल मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख। अब यहाँ पर कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर लिख दिया ना, पहली कॉल मनी नहीं आई है तो कॉल्स इन एरियर कहते हैं इसे, ठीक है? तो देखते हैं, अब की बात होगी तो पांचों क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं जो पिछली क्लास के अंदर हमने छुड़वाए थे। इसकी जरूरत नहीं है, बुक की जरूरत नहीं है। बुक में जितने 4 क्वेश्चन करने लायक थे, जितना अभी तक हमने पढ़ा वो सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। अब आगे बात इंपॉर्टेंट चीज होगी, मैं दिखाता हूं आपको खोलकर पहले। चलिए, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के 3 अल्टरनेटिव बताए थे, फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव एंड थर्ड अल्टरनेटिव। पहला अल्टरनेटिव में हमने क्वेश्चन भी करा था, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास एक्सिस एप्लीकेशन मनी आ जाती है या एक्सिस एप्लीकेशन आ जाती है तो उनको रिजेक्ट कर देंगे और उनका पैसा रिफंड कर देंगे। इसके पेपर क्वेश्चन भी करे थे। दूसरा हमारा था प्रो राटा बेसिस पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट का मतलब कैसे है, मतलब कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास 3 शेयर होल्डर है, इन्होंने इतना शेयर के लिए अप्लाई करा था, आप इनको पार्शियल दे रहे हो, 20 शेयर वालों को 15,000, 30 वालों को 25, 10 वालों को 10,000, इस तरीके से 60,000 वाले शेयर अप्लाई हुए थे और 50,000 हमने अलॉट करे, इसको बोलते हैं पार्शियल। और थर्ड हमारा हो गया दोनों का कंबाइंड। तो आइए पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे किसके बिहाफ पर, पार्शियल के बिहाफ पर। इसको मैं काट देता हूं। अरे यार, जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो सारे गए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन से क्या मतलब है, मुझे कॉन्सेप्ट सेव करना था, मैं ना नोट सेव करता हुआ चल रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए आपको 3 4 वो गए। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो ना, आपने लिख लिया। चलिए, तो हमारा आज का एग्जाम्पल स्टार्ट होगा एग्जाम्पल 1 से, और एग्जाम्पल 1 होगा किसके बेसिस पर, पार्शियल अलॉटमेंट, जो डिपेंड करता है अल्टरनेटिव 2 पे, ठीक है?
अब देखिए मैं सारा एग्जाम्पल आपके लिए पहले लिख लेता हूँ, वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ, जिससे आपका टाइम समय खराब ना हो। तो वीडियो पॉज करके मैं एग्जाम्पल सारा लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं लिखूंगा टाइम गवाओगे, इसे अगर पॉज करूंगा आप भी पॉज कर लेना, फिर लिख लेना आप, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए ये लो दोस्तों मैंने उतार दिए है, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एक बार इसको उतार लीजिए, ये हमारा सेकंड अल्टरनेटिव पे बेसिस पर है, इसके अंदर सिर्फ प्रोराटा लिया है और इसके अंदर जो हमारा रिजेक्ट वाला पार्ट है वो नहीं लिया गया, वो हमारा थर्ड में आएगा जिसमें प्रोराटा और रिजेक्ट दोनों होगा। ठीक है सर, चलिए तो उसको उतार लीजिए, जब तक वीडियो पॉज करो यहां पर और उतार लो। तब तक दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अल्टरनेटिव थर्ड। लो दोस्तों ये मेरा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया है। तो आप सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बट फर्क यहाँ पर आ गया, पहले वाले क्वेश्चन में रिजेक्ट नहीं था, इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ प्रोराटा प्रोराटा है जिसमें हम कोई रिजेक्ट नहीं कर रहे, और दूसरे वाले क्वेश्चन में रिजेक्ट एंड प्रोराटा दोनों है। यही तो हमारा थर्ड अल्टरनेटिव था, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड अल्टरनेटिव। ठीक है सर, तो आइए तो दोनों क्वेश्चन एक बार आप बता लीजिएगा। अब यहां पर हम इसके क्वेश्चन करते हैं और किस तरीके से हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर करेंगे। बड़ा सिंपल है, आप एक खुद देखो, तरीका बहुत आसान है, तरीका बहुत आसान है। देखो करना कैसे, अभी आपको कुछ नहीं उतारना, जितना उतारना है आप वीडियो पॉज करके उतार लो, पहले आप उतार ही लो, जब वो उतर जाएगा तब आप आराम से तसल्ली से कॉपी पेन बंद कर दो, देख लेना। देखिए रीजन क्या है, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ना आगे वाले आने वाले हर एक क्वेश्चन में इसका इम्प्लीमेंट होगा। मतलब ये सारा क्वेश्चन जो भी इसो शेयर से रिलेटेड होंगे, चाहे फोर फीचर चाहे इशू कुछ भी हो, ये पेपर में आएगा ही आएगा, इससे ही स्टार्ट होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखना। पहला मैं एंट्री लिखवा रहा हूँ, फॉर्मेट वगैरह आप देख लीजिएगा। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़ा दूं आपको एक बार। एबी लिमिटेड ने इनवाइट करा 1,00,000 इक्विटी शेयर, 50 रुपए के एक शेयर है। इसके बाद एप्लीकेशन पे 10 रुपए मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट 15 रुपए, फर्स्ट कॉल 15 और फाइनल कॉल 10 रुपए, तो 4 है, 10 और 10 20, 15 15 30 50 हो गए। अब हमारे पास 1.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, जिसमें हमने किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा। 1.5 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई और 1 लाख हमें अलॉट करने हैं। तो जिस पर्सन ने 50,000 शेयर खरीदे थे उसको हमने 40,000 अलॉट कर दिए, जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई करा था उनको हमने 60,000 अलॉट कर दिया। तो इस तरीके से अलॉटमेंट हुई है, 50,000 वालों को 40,000 और 1 लाख वालों को 60,000। तो सर जिनको 50,000 अप्लाई करा था और जो नहीं मिला तो क्या करूंगा, इनको वापस कर दूंगा इनके पैसे। 1 लाख शेयर है, अगर 60,000 इनको दिया है तो बाकी 40,000 शेयर का जो पैसा इन्होंने एप्लीकेशन पे दिया उनको क्या करूंगा, वापस करूंगा। क्या वापस करेंगे या कुछ और तरीका भी है, मैं आपको बताता हूं। सर देखिए आप लॉजिक समझना, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब सुनना, बैंक में पैसा कितना आएगा, 1.5 लाख शेयर के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से, 1.5 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, मतलब टोटल 15 लाख रुपए आएंगे बैंक में, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 10 रुपए के हिसाब से, जितने ने अप्लाई करा सब 10 रुपए के हिसाब से पे करेंगे। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। सुनना आप ध्यान से, 1.5 लाख शेयर का पैसा आया 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना, पर सभी को अलॉट नहीं करूंगा। कितने अलॉट करूंगा, सिर्फ 1 लाख शेयर अलॉट करूंगा। तो 1 लाख शेयर अलॉट करेंगे तो जितना आप अलॉट करोगे उतना ही आप
कहाँ डालोगे? शेयर कैपिटल में। और सर जो अलॉट नहीं करे जिनको, मान लो जिसने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसको 40 दिए, 10 नहीं दिए, उसका क्या करूं? जिसने आपके पास जिसने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा था उसको 60 दिए, इनके 40 नहीं मिले, इनका क्या करूं? तो टोटल देखा जाए तो हमें कितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है? 10,000 शेयर यहां से एक्स्ट्रा आए हुए हैं और 50,000 शेयर 40 यहां से आए हैं, टोटल 50,000 ही तो एक्स्ट्रा आया। देखा जाए 1 लाख शेयर इशू करे थे, 1.5 लाख के लिए हमारे एप्लीकेशन आई, तो 50,000 इंटू 10 रुपए के हिसाब से मतलब 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया है ना हमारे पास। दो तरीके हैं, पहला समझना, तरीका एक ही फॉलो करना है पर ऑप्शंस दो है, या तो इन पैसों को रिफंड कर दो। लेट सपोज कि आपने 50,000 शेयर का मुझे रिफंड करना है। लेट सपोज कि आपने 1 लाख शेयर खरीदे थे, 1 लाख शेयर मैंने इशू करे आपको, आपने 1.5 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसा समझो कि 1 लाख शेयर मैंने इशू करे मेरी कंपनी ने और आपने 1.5 लाख के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपके 50,000 में रिफंड करेंगे। अब रिफंड क्यों नहीं करेंगे? अगर मुझे रिफंड ही करना होता तो केस नंबर 1 नहीं हो जाता। अगर मैं 50,000 को रिफंड कर दूंगा तो केस नंबर 1 हो जाएगा। सर रिफंड नहीं करेंगे तो प्रोराटा बेसिस पे क्या होता है? सर प्रोराटा बेसिस पे बेसिकली ये होता है, अभी आपने कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट करी? 10 रुपए के हिसाब से। तो जो शेयर होल्डर, ये वाले शेयर होल्डर, जिन शेयर होल्डर ने 50,000 के लिए अप्लाई करा था और उनको 40,000 अलॉट करे हैं, तो 10,000 उनको नहीं अलॉट करे, तो इसने एक्स्ट्रा पैसा कितना आया इनके पास जरा बताना। इधर एक्स्ट्रा जो मनी आया है वो 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से आया है, मतलब 1 लाख रुपए इधर एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है, इधर एक्स्ट्रा कितना आया जरा बताना। इधर जो एक्स्ट्रा आया है वो 40,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब मैं इन शेयर होल्डर को कहूंगा कि भाई ये पैसा वापस ले लो, नहीं, मैं उनको नहीं करूंगा, वो रिजेक्शन में होता है। प्रो राटा में हम पैसा किसी का वापस नहीं करते। और क्यों नहीं करते, रीजन समझ लो भाई। अभी इन्होंने 10 रुपए के हिसाब से पैसा दिया है ना, अगर मैं इनको पैसा वापस कर दूं, लेट सपोज ये 4 और 1 5 लाख रुपए अगर मैं इन सबको वापस कर दूं, तो अलॉटमेंट जब मैं करूंगा शेयर का फिर से मंगाऊंगा पैसा। भाई 10-15 के हिसाब से पैसा दे, मंगाऊंगा नहीं मंगाऊंगा? भाई 15 के हिसाब से तो अभी तुमने इसने 10 रुपए दिए है भैया, 50 रुपए का एक शेयर है, अभी तुमने 10 ही दिए है, अभी ये दोगे, अभी आप 40 रुपए और दोगे। तो मैं इनसे कहता हूं कि भाई आपको आने वाले टाइम में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा देना ही है, तो ये पैसा अभी क्यों ले रहे हो? जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे, आपने कितने शेयर खरीदे थे? 50,000 शेयर खरीदे थे। सुनना ध्यान से, आपने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, आपको कितने शेयर दिए? 40,000। तो आपका 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जब आपको 40,000 शेयर अलॉट करे तो आपको अलॉटमेंट में पैसा देना होगा 15 के हिसाब से। अब 40,000 शेयर आपको अलॉट हुए हैं, 40,000 शेयर आपको अलॉट हुए हैं और 15 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी अलॉटमेंट के टाइम पर। तो आपको टोटल करना है 6 लाख रुपए और आपका 1 लाख रुपए हमारे पे पहले से पड़ा है। तो भैया आप ऐसा करना है ना, इस 1 लाख रुपए जो आपको एक्स्ट्रा आपके हमारे पास पड़ा है, ये हम अलॉटमेंट मनी में जाकर एडजस्ट कर देंगे। 6 लाख देना था, 1 लाख आपने पहली एप्लीकेशन के टाइम में एडवांस दे रखा था, 5 लाख और दे देना। ये होता है प्रो राटा बेसिस पर एडजस्टमेंट। आया समझ में? सिमिलरली इसकी बात कहेंगे, भाई इन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा। कितने शेयर के लिए अप्लाई करा? 1 लाख शेयर के लिए। इनको कितने मिले? सिर्फ 60,000 शेयर मिले। तो 60,000 शेयर मिले तो इन्होंने 40,000 रुपए 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे रखी है जो कंपनी के पास है। अब कंपनी से ये कह रही है कि भैया जो शेयर आपने अलॉट करे उस शेयर पे आप अलॉटमेंट मनी तो लेकर आओगे ना। तो 60,000 शेयर आपको दिए, 15 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी होता है 9 लाख रुपए। अब ये 9 लाख रुपए जो हुआ, इसमें से आपके 4 लाख पहले से हमारे पास है, आपने दे रखे, हमने आपको वापस कहां करे थे? आपने दे रखे 4 लाख रुपए। तो एक काम करो, 4 लाख यहां से हटा दो और 5 लाख तुम भी ले आना। तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आता है ना दोस्तों, इसको हम रिफंड नहीं करते। समझ में आया? क्या करते हैं? इसको हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट मनी के साथ। इसको हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट के साथ। और ऐसा ही क्वेश्चन में आपने लिखा होगा ना, साइड में लिखवा ऐसे ही, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे। प्रो राटा बेसिस पर रिफंड नहीं, एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि इनको अलॉटमेंट का पैसा भी लाना है। अभी तो एप्लीकेशन मनी दिया है, अभी तो अलॉटमेंट आएगा फर्स्ट कॉल। सर कभी ऐसा हुआ, मान लो कि हमारे पास इनके पैसे पड़े थे 5 लाख रुपए, हमारे पास इनके पैसे पड़े हैं 5 लाख रुपए, अलॉटमेंट में इनसे पैसा मंगाना है सिर्फ 4 लाख, इन्होंने 5 लाख एडवांस दे रखा है, हमें सिर्फ 4 ही मंगाना है। तो कोई बात नहीं, 4 लाख एडजस्ट करो, अभी फर्स्ट कॉल भी तो है, बाकी 1 लाख जो बच जाएगा इनका फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करना। तो कभी ऐसा होता है कि इनका एप्लीकेशन मनी इतना ज्यादा हो जाता है कि अलॉटमेंट कवर हो जाता है पूरा,
अलॉटमेंट में जितना पैसा देना था वो सारा कवर हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर जो पैसा इनका एप्लीकेशन में बच जाता है वो फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल भी कवर हो गया तो फाइनल कॉल पे, और फाइनल कॉल भी कवर हो गया तो फिर क्या, तो रिफंड कर देना भैया, इतना पैसा तो ना देते हैं। ऐसा आएगा नहीं कोई केस कि फाइनल कॉल भी कवर करने के बाद भी पैसा बच जाए, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि भाई फिर इतना पैसा मंगाते ही नहीं है फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन पे, कम मंगाते हैं बयाने के तौर पे, जी हाँ चीजें हो जाए। पर मैंने आपको वो बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है। तो ये कहानी है पूरी। तो करना क्या है, करना क्या है, तो जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है उसको हम अलॉटमेंट में जाकर एडजस्ट करेंगे, यही कहा है मैंने। तो कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है, 1.5 लाख 10 रुपए के हिसाब से आया, 15 लाख रुपए आना था, 10 लाख रुपए, 5 लाख एक्स्ट्रा आया तो कहां पर भेजेंगे, अलॉटमेंट पे। क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। देखो अब मैं पूरी कहानी समझाऊंगा आपको। 5 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, 5 लाख शेयर है, 5 लाख 50,000, 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये अलॉटमेंट मैंने क्रेडिट क्यों करा है। ये आपको पता है मैंने क्यों डेबिट करा है, ये आपको पता है मैंने क्रेडिट क्यों, लायबिलिटी मानी है, ये टेम्परेरी लायबिलिटी मानी थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। ये लायबिलिटी टेम्परेरी लायबिलिटी मानी थी, टेम्परेरी लायबिलिटी कैंसिल, परमानेंट लायबिलिटी को कैपिटल में भेज दिया। अभी अलॉटमेंट क्यों क्रेडिट करा इसका रीजन भी दूंगा, ठीक है जी। तो उससे पहले मैंने कहा एडजस्ट करा है, ये क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, इसको क्या बोलेंगे आज के बाद, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन, लिख लेना साइड में, एप्लीकेशन मनी, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड अलॉटमेंट, टूवर्ड अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड अलॉटमेंट। ये लिख दोगे कि एप्लीकेशन मनी जो हमारे पास आई है एक्स्ट्रा, उसको हमने क्या करा है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करा है, लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा एक ही क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको रिपीटेड करोगे ना क्वेश्चन, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा आपको। ये तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, आगे इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसको कुछ भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है सर। अब आ जाओ, अब अगली एंट्री क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री होगी अगली पास। तो अगली एंट्री ड्यू के पास करेंगे, शेयर शेयर अलॉटमेंट, ड्यू की एंट्री होती है ना शेयर अलॉटमेंट। अब ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करा, कैसे करें एडजस्ट वो अलग बात है। पहले ये बताओ शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा आना था। सर 1 लाख शेयर थे और पैसा आना था 15 रुपए के हिसाब से, 15 लाख रुपए आना था। 1 लाख शेयर था, पैसा आना था 15 रुपए के हिसाब से, ओके। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर 15 के हिसाब से सारी की सारी हम लायबिलिटी इसको मानेंगे, ठीक है जी। अब मैंने यहां पर क्या बोला, दूसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री में मैंने क्या बोला, तीसरी एंट्री में ये कहा, तीसरी एंट्री में पैसा नहीं मंगा रहा, तीसरी एंट्री में ये कह रहा हूं कि आपने 15 लाख रुपए देने हैं, ये कहा है मैंने शेयर होल्डर को, जिन्होंने भी शेयर खरीदा उनसे हमने टोटल कहा कि भैया टोटली आपको 15 लाख रुपए देने हैं। अब शेयर होल्डर ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, 15 लाख क्यों देंगे हम अलॉटमेंट के टाइम पर, अरे वो 5 लाख रुपए जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दे आपने दिए नहीं थे, आप एडजस्ट करो उसको, हम आपको 15 नहीं देंगे, हम आपको 12 लाख रुपए देंगे, समझ में आया। अब जरा देखना चौथी एंट्री किससे होगी, चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सुनना ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 15 लाख से डेबिट करा था, एसेट है, क्या है, एसेट। कितने से डेबिट कर रखा है, 15 लाख से डेबिट कर रखा है, मतलब इतना पैसा आना था, राइट। कितना पैसा आएगा, 12 लाख रुपए आएंगे, 12 लाख रुपए आएंगे। अरे ये देखो 15 से एसेट बना था, कैंसिल कर रहा हूं, 12 लाख से मतलब 3 लाख रुपए से अभी और एसेट, बस 12 लाख से क्यों, 12 क्यों आएगा भाई, 10 आएगा ना, 5 लाख रुपए एडवांस था, 10 सॉरी, 15 लाख रुपए आना था और 10 लाख रुपए देंगे सिर्फ शेयर होल्डर, क्यों, क्योंकि 5 लाख रुपए उनका एप्लीकेशन के टाइम का पैसा पड़ा है कंपनी के पास, वो एडजस्ट करो। अब कैसे एडजस्ट करूं, ध्यान देना सर, ये मैंने क्या मानी थी, ये मैंने 15 लाख की एसेट मानी हुई है, ये मैंने क्या मानी हुई है, टेम्परेरी एसेट, सुनना ध्यान से, ये मैंने टेम्परेरी एसेट मानी है 15 लाख की। जितनी एसेट मानोगे सारा का सारा पैसा बैंक में आएगा, तो बैंक में कितना पैसा आया, 10 लाख रुपए, तो एसेट कितने से खत्म हुई यहां पर, टेम्परेरी एसेट
यहां पर खत्म होती है 10 लाख से, यहां पर मानी 15 लाख की। 15 लाख की क्या मान के बोल रहा हूं कि 15 लाख रुपए शेयर होल्डर से लेने हैं, ये बोला। शेयर होल्डर कह रहे हैं जी 10 ही देंगे, ठीक है 10 दे दो, 10 से खत्म होगी लायबिलिटी। और शेयर होल्डर 5 क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ऑलरेडी पैसा 5 लाख रुपए यहां पर जुड़ा, देखो 50,000 शेयर 10 रुपए के साथ जुड़ रखा है, तो ये पैसा ऑलरेडी बैंक में जमा हो गया 5 लाख रुपए, जिसकी एडजस्टमेंट मैंने ये करी। अब ये मैंने क्रेडिट इसलिए कराया है क्योंकि आप जितने अमाउंट से शेयर अलॉटमेंट डेबिट करोगे उतने अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट मुझे पता था कि बाद में 15 लाख से नहीं होगा। सुनना, 15 लाख से क्रेडिट नहीं होगा, मुझे बाद में पता था, क्योंकि वो पैसा सिर्फ 10 ही देंगे, 5 दे चुके हैं, इसलिए मैंने पहले ही माइनस कर दिया। ये टेम्परेरी लायबिलिटी मैंने यहां पर खत्म करी है। कौन सी टेम्परेरी एसेट, सॉरी लायबिलिटी कह रहा हूं, कौन सी टेम्परेरी एसेट खत्म करी है, ये टेम्परेरी एसेट मैंने ये वाली खत्म करी है, क्योंकि मैंने 15 लाख की एसेट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि 15 लाख मांगना है, यहां 10 लाख नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पर गलत हो जाएगा कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आना था ये दिखाना पड़ेगा। अलॉटमेंट में 15 लाख रुपए आना था, मैंने दिखाया 15 लाख एसेट मानी, आया कितना 10 लाख रुपए, मैंने कैंसिल कर दिया, अभी भी 5 लाख डेबिट साइड में रह गया, इसलिए मैंने पहले क्रेडिट कर दिया, जिससे वो कैंसिल हो गया। इस तरीके से ये एंट्री हुई, समझ में आ गया? क्लियर हो गया लॉजिक? ये हुआ, तो इसलिए मैंने क्रेडिट क्यों कराया, क्योंकि मैं आगे जाकर एसेट बनाता 15 की, 10 ही आता तो 5 लाख रुपए अभी भी एसेट रह जाता है, इसलिए कैंसिल पहले ही कर दिया, जिससे ये टोटली एडजस्टमेंट हो जाए। अब देखो ये डेबिट हो रखा है 15 लाख से, ये क्रेडिट हो रखा है 10, और ये 5 लाख रुपए क्रेडिट हो रखा है 10, तो 5 और 10 15 लाख क्रेडिट 15 लाख डेबिट बराबर खत्म। यही था प्रो राटा अलॉटमेंट, यही था। तो जो भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, ठीक है सर? अच्छा, एक चीज और ध्यान समझना, एक चीज और ध्यान समझिएगा। लेट सपोज कि यहां पर इतना एक्स्ट्रा पैसा आ जाता कि हम यहां पर 5 लाख की जगह 50 लाख हो जाता। कितना हो जाता? 50 लाख। एक एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो होगा नहीं, खैर एग्जांपल देखो, 5 लाख रुपए है, मान लो यहां 20 लाख हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा कितना आता है? 20 लाख। अब मैं अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करूंगा? सर अलॉटमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा कितना एडजस्ट कर सकते हैं? सिर्फ 15 ही कर सकते हैं, क्योंकि 15 लाख मांगोगे 15 एडजस्ट कर दोगे, फिर पैसा नहीं आएगा बैंक से, याली एंट्री नहीं होगी। दोबारा समझो, मैं दोबारा समझो, अलग पर्सपेक्टिव सोचो। सोचो अगर यहां पर एक्स्ट्रा मनी 10 लाख की, 5 लाख की जगह 20 लाख होता, तो जो 20 लाख रुपए मेरा एक्स्ट्रा आया है वो मैं कहां पर एडजस्ट करता? भाई 15 लाख तो मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकता था, और 5 लाख मुझे फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करना होगा। सर ऐसा आ सकता है क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपके पास इतना एक्सेस मनी आ जाए कि अलॉटमेंट का अमाउंट कवर होने के बाद भी बच जाए। तो ऐसे केस के अंदर जितना अमाउंट, जैसे 15 लाख रुपए अलॉटमेंट मंगाना है तो यहां 15 लिखेंगे, और यहां पर 2 शेयर कैपिटल 2 फर्स्ट कॉल करके 5 लिखेंगे। अगर 20 लाख रुपए एक्सेस मनी होता तो 15 अलॉटमेंट में एडजस्ट करता और बाकी 5 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करता, तो यहां एंट्री में चेंज आ जाता। यहां लिखता 2 शेयर अलॉटमेंट 15 लाख और 2 फर्स्ट कॉल 5 लाख। इससे ये बोला कि 15 लाख रुपए मेरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ और 5 लाख रुपए मेरा फर्स्ट कॉल पे जाकर एडजस्ट होगा, जो मेरा एक्सेस मनी है। पर ये एंट्री नहीं होती, क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा तो दे रखा भैया, दोबारा पैसा थोड़ा मंगाऊंगा। हाँ, फर्स्ट कॉल पे जाकर चेक करेंगे कितना पैसा आना था, मान लो 10 लाख रुपए आना था फर्स्ट कॉल का, ठीक है, और 5 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं तो 5 और मंगाएंगे, पर यहां पर तो सारा दे दिया, तो यहां पर ये एंट्री नहीं होगी। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको कराता हूं, ये एग्जाम्पल भी कराता हूं, बट अभी के लिए इतना हो गया, इतना हो गया, बस मैं आपको बता रहा था कि ये भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगली एंट्री वही सेम है, सब एंट्री फिर तो सेम ही है। 5वीं एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर 6ठी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बार बार कौन लिखेगा यार, सेम एंट्री बार बार थोड़ा लिखते हैं। फर्स्ट की जगह आ जाएगा फाइनल, बस 7वीं एंट्री और 8वीं एंट्री, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल। अब सारी एंट्री कितने चलेगी? 1 लाख से, कितने चलेगी? 1 लाख से। देखिए 15 और 10 था, तो 1 लाख इंटू 15, 1 लाख इंटू 15 मंगाना है, और ये दे दिया 1 लाख इंटू 15, 1 लाख इंटू 15, 1 लाख इंटू 15, तो 15 नहीं, फाइनल कॉल 10 रुपए की थी। ये तो सर सेम ही है,
सारा समझने लायक चीजें वहां थी, ये सारा सेम है बाकी। तो ये हमारा हो गया पहला अल्टरनेटिव। अच्छा एक चीज बताने बोल गया, ये हमारा पहला अल्टरनेटिव है, ये पहले तरीके से कर सकते हैं हम। प्रोराटा हमारा था सेकंड अल्टरनेटिव, प्रोराटा हमारा सेकंड अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव के अंदर दो अल्टरनेटिव है क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो प्रोराटा में पहला अल्टरनेटिव है कि आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, शेयर अलॉटमेंट से नाम के एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोराटा में सेकंड क्या है, शेयर अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर आपका दूसरा मेथड क्या है, ये मैंने करा कॉपी। चलो एक चीज की सुविधा बस में यही है, ये मेरा बन जाएगा सेकंड अल्टरनेटिव, इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा देते हैं। समझ तो आपको आई गया है, अभी तो ध्यान देना। अब मैं क्या कह रहा हूं, सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, दूसरा ऑप्शन है, आपको सेम क्वेश्चन करने का दो ऑप्शन दिए गए। तो डाटा के दो तरीके, एक तो आप क्या करो, जो भी एक्सेस मनी आया है उसको आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, आगे जाकर अलॉटमेंट का पैसा कम मंगाओ, क्योंकि 5 लाख ऑलरेडी आ चुका है तो कम मंगा लेना। एक तो ये तरीका, ये आपका सबसे सिंपल है और आपको यही फॉलो करना है। बट क्या होता है, कई बार बुक के अंदर डिफरेंट मेथड भी होते हैं, और अगर मैं वो मेथड नहीं कराऊंगा तो स्टूडेंट मुझसे ये कहेंगे कि आपने ये चीज छुड़वा दी, ये नहीं बताया। इसलिए मेरा फर्ज है कि मुझे आपको सारी चीजें बतानी है, करना आपको यही वाला मेथड है, ये सबसे आसान है। फर्ज मेरा है कि सारी चीजें बता रहे। अब मेरी बात सुनना, दूसरा तरीका क्या है, ध्यान समझिएगा। दूसरा तरीका यह है, कॉन्सेप्ट निकल कर आया। दूसरा तरीका यह है कि हमने 1.5 लाख रुपए 10 रुपए के हिसाब से हमारे पे पैसा आया, और हम 1 लाख 10 रुपए के हिसाब से ही अलॉट कर सकते थे। तो 5 लाख रुपए, 50,000 शेयर इंटू 10, 5 लाख रुपए हमारे पे एक्स्ट्रा पैसा आया। कितना पैसा आया हमारे पास, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया। कह रहा है जो आपको पैसा एक्स्ट्रा आया है ना, वो आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में मत डालो, आप उसको लाइबिलिटी बनाओ। क्या बनाओ, लाइबिलिटी, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है। अभी तो अलॉटमेंट मनी हुई भी नहीं है, अभी तो आपने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया ही नहीं। सबके सोचने का तरीका अलग है। इसका सोचने का तरीका यह था कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना, इसका मतलब यह था कि अलॉटमेंट में पहले ही एडजस्ट कर दो, क्योंकि आगे जाकर तो आप अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे ही, तो पहले एडजस्ट कर दो 5 लाख रुपए, बाकी 10 मंगा लेना। ये इसका सोचने का तरीका था याले मेथड का। इसका सोचने का तरीका है कि भाई जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां तक देखो, यहां तक इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, यहां तक देखो, अगर यहां तक अलॉटमेंट का पैसा मंगाया ही नहीं तो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कैसे करोगे भाई। अभी तो मेरा एप्लीकेशन का पैसा गया है ना, तो एप्लीकेशन का पैसा गया, अपने अलॉटमेंट का पैसा मुझसे मंगाया कहां, तो एडजस्ट कैसे कर रहे हो पहले। दोनों के सोचने के तरीके अलग है। वो कहता है मंगा लेंगे इसलिए पहले एडजस्ट कर ले, मंगाएंगे तो पक्का इसलिए एडजस्ट कर लेंगे, तो कंफर्म में मंगाएंगे। और दूसरा ये सोच रहा है कि देखो मंगाया नहीं है, जब तक नहीं मंगाया तब तक एडजस्ट नहीं कर सकते आप, तो फिर क्या करें, एक नया अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट का नाम बोलेंगे कॉल। उस अकाउंट का नाम क्या बोलेंगे जी, कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे उसको, कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट मनी का जो पैसा है, अलॉटमेंट की जो कॉल है, वो हमारे पास एडवांस में आ गई, ये बोलेंगे, और नाम देंगे लाइबिलिटी। हम इसको लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे तब तक कि भाई ये जो 5 लाख रुपए आपके पास आया ना, ये आपकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि अभी आपने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू नहीं करा, मंगाया नहीं हमसे, तो आप पहले एडजस्ट नहीं कर सकते, अभी आप लाइबिलिटी मानेंगे। अच्छा, तो आप इसको सेल अलॉटमेंट ना डालकर कॉल्स इन एडवांस में डाल सकते हैं, लाइबिलिटी बना सकते हैं। अब अगली कहानी आती है, कुछ दिनों बाद मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगाता हूं। मंगाने के लिए मैं बोलता हूं कि आपने 15 लाख रुपए देने हैं। आपने कितने देने हैं जी, 15 लाख रुपए देने हैं, मैंने ऐसा बोला। ठीक है जी, ये होगी ड्यू की एंट्री की, 15 लाख रुपए आप उन्हें देने हैं। अब आपके पास किसकी एंट्री होगी, अब आपके पास होगी पैसे आने की एंट्री। तो मुझे बताओ, क्या वो पूरे 15 लाख रुपए देगा, नहीं। कहानी वही है, शेयर होल्डर कहेगा भाई मैं पूरे 15 लाख रुपए क्यों दूं, 15 लाख रुपए मैं क्यों दूं, मैं तो 10 ही दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। और शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा जी, 10 लाख से, 15 लाख से। अलॉटमेंट तो खत्म करेंगे 15 लाख से ना, क्योंकि जितने से बनाओगे उतने से आपको खत्म करना होगा। अब कहानी यहां पर आ गई, हमने कहा कि देखिए अलॉटमेंट लायबिलिटी, ये देखो टेढ़ा हो जाता है मेरे से, अलॉटमेंट 15 लाख रुपए, हमने कहा भाई तुमने 15 लाख रुपए लाना था, तुम लेकर आ रहे हो 10 लाख रुपए, क्यों, इसलिए तुम 10 लाख, ये फिर टेढ़ा हो गया।
क्यों? क्योंकि आपने पहले से पैसा दे दिया है, क्योंकि आपने पहले से पैसा दे रखा है। देखो एंट्री में चेंज क्या आया, पहले हमने क्या करा था, 15 लाख रुपए डेबिट करा, 15 लाख रुपए हमने डेबिट करा, फिर हमने कहा जितना पैसा आया उतने से अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो, तो अभी भी 5 लाख रुपए डेबिट दिख रहा था, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया था कैंसिल। तो यहां पर जितना मैंने डेबिट करा उतने से मैंने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया अलॉटमेंट को। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 15 लाख रुपए मंगा रहा हूं, डेबिट करा, पर आ कितना रहा 10, पर मैं डेबिट पूरे से करूंगा 15 से। क्यों? क्योंकि सर जितने से डेबिट करोगे उतने से क्रेडिट भी करना है, ऊपर तो सेल अलॉटमेंट है नहीं ना, तो 10 तो लिख ही नहीं सकता। तो अब क्या करूं, अब यहां पर 15 है क्रेडिट में, यहां 10 है, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कॉल इन एडवांस। अब जो लायबिलिटी है वो खत्म। अब किस बात की लायबिलिटी, मंगा तो लिया, आप यही तो कह रहे थे लायबिलिटी खत्म सर, आप यही तो कह रहे थे कि ना अलॉटमेंट मनी जब तक नहीं मंगाया तब तक आप इसको लायबिलिटी मानो। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या कह रहे थे, इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये कह रहे थे कि सर आपने तो अलॉटमेंट मनी मंगाई ही नहीं, अभी जब अलॉटमेंट मनी नहीं मंगाई तो आप इसको अलॉटमेंट में कैसे एडजस्ट कर सकते हो, तब तक लायबिलिटी मानो। अब मैंने कहा ठीक है, ये मैंने मंगा लिया अलॉटमेंट मनी, अब तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, तब तक लायबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि तब तक मैंने मंगाया नहीं था, ड्यू नहीं करा था, अब मैंने ड्यू कर दिया, अब मैं तुमसे मांग रहा हूं पैसा दो, तो अब लायबिलिटी कह रहे हो कि सर जो लायबिलिटी मांगी थी उसको कैंसिल करो, ये पैसा दे चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, तो लायबिलिटी कैंसिल। टर्मिनोलॉजी, लॉजिक बहुत जरूरी है अकाउंटिंग में, लॉजिक बहुत जरूरी है। बाकी रटना है रट लो मेरी तरफ से, पर मैंने आपको लॉजिक क्लियर करा कि क्यों मैं इसको लायबिलिटी माना और क्यों खत्म कर रहा हूं। लायबिलिटी इधर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपने अभी अलॉटमेंट ड्यू नहीं करा, मंगाया नहीं है अलॉटमेंट का पैसा, तो एडजस्ट नहीं कर सकते, ऐसा मानना है अल्टरनेटिव 2 का। इसने अभी लायबिलिटी मान ली, फिर हमने कहा कि देखो हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया, अब लाओ, कोई लायबिलिटी नहीं, अब तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अलॉटमेंट का पैसा लाओ, ये मेरी एसेट हुआ, तो अब जो लायबिलिटी है उसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दी 5 लाख से, और अलॉटमेंट का पैसा पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि पूरा 15 लाख में से 10 लाख रुपए तो अभी आया कैश, और 5 लाख रुपए पहले से आ रखा है वो ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया जी। इस तरीके से हमारी दूसरे अल्टरनेटिव की एंट्री होगी। पर सबसे अच्छा जो अल्टरनेटिव मुझे लगता है, और मैं भी अपने एग्जाम में ये अल्टरनेटिव फॉलो करता था, मुझे ये अच्छा लगता है, पर मैंने आपको दोनों बता दिया ना, मैंने आपको दोनों बता दिया, अब आपकी मर्जी आपको क्या फॉलो करना है। मेरा आपका रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ये वाला फॉलो करिए, कॉल इन एडवांस का कोई कॉन्सेप्ट ही मत छोड़ो, सिंपल है। हमें जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट भी कवर हो जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचा उसको यहीं पर शेयर क्या फर्स्ट कॉल पे कवर कर लेंगे। क्लियर है जी, समझ में आ गया? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये है थर्ड अल्टरनेटिव। कौन सा अल्टरनेटिव है दोस्तों? थर्ड अल्टरनेटिव है। थर्ड अल्टरनेटिव में हमें क्या बोला गया, हमें एक बोला गया कि भैया रिजेक्ट और प्रोराटा दोनों एक साथ आ रहा है। पढ़ना, ए बी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर, वही 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 50 रुपए वाले, इस तरीके से हो रहा है। अब यहां पर क्या है, हमें 2 लाख शेयर, वहां पर 1.5 लाख था, यहां पर 2 लाख के लिए एप्लीकेशन आई। कितने लाख के लिए? 2 लाख के लिए। तो अब मैं पहला अल्टरनेटिव रिजेक्ट और सेकंड अल्टरनेटिव को मर्ज करूंगा, तो 2 लाख के लिए एप्लीकेशन आई। अब 2 लाख के लिए एप्लीकेशन आई, हम दे सकते हैं 1 लाख, तो कैसे कैसे दिया, 50,000 वालों के लिए अप्लाई करा था, उनको पूरा रिजेक्ट कर दिया, 50,000 वाले पूरा रिजेक्ट, 60,000 वालों को 40,000, 90,000 वालों को 60,000। तो अभी भी हमें देखा जाए तो 1 लाख शेयर अलॉट करे और हमारे पास 2 लाख के लिए अप्लाई हुआ, 50,000 तो सीधा सीधा रिफंड करा, और बाकी जो 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, सिंपल है। ठीक है ना भाई, 2 लाख हमारे पास आया, 2 लाख नहीं आया, 20 लाख करो ना, 2 लाख इंटू 10 तो 20 लाख हो गया, तो 20 लाख हमारे पे पैसे आए, जिसमें से 1 लाख तो बनी शेयर कैपिटल, 1 लाख नहीं यार 10 लाख, 20 में से 10 लाख तो शेयर कैपिटल बनी, 1 लाख इंटू 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी। अब दूसरा, 50,000 इंटू 10 रुपए के हिसाब से हमारा रिजेक्ट हो गया, मतलब 5 लाख रुपए रिजेक्ट कर दिया, और जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ये है पूरी कहानी, बस हो गया, इतना ही करना है। अब देखो सारी कहानी करी हुई है, एंट्री में बस वही चेंज है, मैं इसको हटा देता हूं, मैंने तो एंट्री करी हुई है दोस्तों, मुझे बस एक अमाउंट और जोड़ना है, एक चीज और जोड़नी है, वो दिखा देता हूं आपको मैं। बाकी सब सेम है। अब इधर देखो भाई, मैंने क्वेश्चन सेम बनाया इसलिए सेम, अगर क्वेश्चन सेम नहीं बना तो मुझे दोबारा सारी एंट्री पास करनी होती। इधर देखिए करना कैसे है,
सर आपके पास 2 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने पेमेंट करी, 20 लाख रुपए टोटल पेमेंट करी, ठीक है ना। अब इस 20 लाख को कैसे कैसे एडजस्ट करोगे, तो 20 लाख को कैंसिल करेंगे शेयर एप्लीकेशन, और कितना पैसा डालेंगे, 1 लाख शेयर जितना अलॉट करोगे उतना शेयर 10 रुपए के हिसाब से डालोगे, 10 लाख रुपए यहाँ डाला। सर 50,000 शेयर को साफ साफ मना कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो जिनको रिजेक्ट करते हैं वो एंट्री आती है बैंक से। सर यही तो करते थे रिजेक्शन के केस में, बैंक में एंट्री से खत्म कर देते हैं। 50 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए तो यहाँ गए, 5 लाख रुपए यहाँ गए, बैंक से खत्म। 10 लाख ये है, 5 लाख हो गया, 20 लाख, 5 लाख अभी और बचा है, वो 5 लाख रुपए एडजस्ट करा है अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट अब ये चेक करो कि अलॉटमेंट कितनी आ रही है, 15 लाख रुपए आ रही है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा कितना आ रहा है, 15 लाख रुपए आ रहा है अलॉटमेंट का पैसा। अब उस 15 लाख रुपए में से 5 लाख पहले आ गया, अगर ये होता 20 लाख तो 15 अलॉटमेंट और फिर 5 रुपए ये करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं अभी, यही क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि मुझे समझाना है आपको, सारी चीजें एक हद तक ले जाना है, क्या क्या पॉइंट हो सकता है वो सारी चीजें बतानी है, ठीक है। तो अभी के लिए कितना पैसा बचा है, 5 लाख, 15 लाख आना है, 5 लाख ऑलरेडी आ गया, तो इसको शेयर अलॉटमेंट में जाकर एडजस्ट कर देंगे। कितना जी, 50,000 शेयर जो एक्स्ट्रा है वो 10 रुपए के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिए 5 लाख रुपए। ये 2 एंट्री रेड पेन से कर रहा हूं, क्यों, रीजन क्योंकि यही 2 एंट्री का ही मतलब बनता है, बाकी तो सारा आ गया, बाकी सारा सेम ही है। बाकी क्या है, जो एक्स्ट्रा 5 हमारे इस बार 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया एप्लीकेशन, 50,000 वालों को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, उसका पैसा रिफंड। ये आ गया पहला केस, पहला अल्टरनेटिव, और बाकी वालों को एडजस्ट करा, यह है दूसरा अल्टरनेटिव, इसलिए बन गया थर्ड अल्टरनेटिव। सिंपल है जी, थर्ड अल्टरनेटिव कोई बुरा नहीं है। चलिए जी, एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूं, क्वेश्चन को कॉपी इसलिए करता हूं क्योंकि इसी में थोड़ा बहुत चेंज करूंगा और एक क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें इतना एक्सेस मनी आ जाए कि अलॉटमेंट मनी कवर हो जाए। चलिए एक काम करते हैं, अब ये 40-50 की जगह करते हैं, 10 और 5, 10 20 30, 30 रुपए कर देते हैं इसको, ठीक है जी। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कवर फुल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। इतना एक्सेस मनी एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट मनी का पूरा अमाउंट कवर कर दे रहा है, ठीक है जी। तो टोटल 30 रुपए हो गया, सारी कहानी वही लेके चलते हैं, इधर कर देते हैं, रिजेक्ट हटा देते हैं, रिजेक्ट की नीड है ही नहीं। यह आ गया 1 लाख, एक नहीं 1.5 लाख, यह आ गया 1,50,000। 1 लाख शेयर अप्लाई हुए थे, 1 लाख शेयर इशू करे, 1.5 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई। कैसे कैसे कराए इन्होंने, देखिए 70,000 वालों को दिए 50,000 शेयर, और 80,000 वालों को दिए 50,000 शेयर, खत्म। डेढ़ लाख, 1 लाख। सुनिए दोस्तों, अब ध्यान सुनिएगा, पहली एंट्री वही कॉपी कर लेता हूं ना, चलिए समझाना है मुझे बस अच्छे से आपको।
अब एंट्री चेंज हो जाएगी अभी। सब एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा सब में, और एक नया फर्क और आएगा। अब देखते जाइए सर कैसे कैसे करेंगे। सुनना, सबसे पहले हमारे पे कितने के लिए एप्लीकेशन आई, 1,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई और 10 रुपए के हिसाब से पे करा, तो 1,50,000 इंटू 10 रुपए, 10 रुपए करूंगा तो 5 लाख बचेगा, 5 लाख करूंगा तो 5 लाख एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, एक चीज और, बस इसको थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ 15 कर दो, यहाँ 15 कर दो और यहाँ 5 कर दो सर, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको हिसाब से बना रहा हूँ कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी को पूरा कवर कर देती है और फ्री पैसा बच जाता है। तो 15, 5, 5, 20, 30 हो गया जी। 15 के हिसाब से पैसा आ रहा है, कितने के हिसाब से पैसा आ रहा है जी, 15 के हिसाब से। ठीक है, अब यार ध्यान समझना, 15 के हिसाब से पैसा आया, 15 के हिसाब से पैसा आया 1.5 लाख से। आपने करा क्या, आपने कहा भाई जो 1.5 लाख शेयर है वो 15 के हिसाब से पैसा तो आया, जिसमें हम अलॉट करेंगे 1 लाख शेयर 15 के हिसाब से। सर 1.5 लाख शेयर आया, 1.5 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई, पर मैं अलॉटमेंट तो 1 ही लाख शेयर कर सकता हूं, और जितने शेयर मैं उनको अलॉट करूंगा उतना ही पैसा मैं लायबिलिटी मानूंगा, और जो शेयर मैं अलॉट नहीं कराऊंगा क्या करूंगा, या तो मैं एडजस्ट कर दूंगा या रिजेक्ट कर दूंगा। अब एडजस्ट करूंगा, अब एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे सर, जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया, कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, 50,000 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई हुए थे, 15 के हिसाब से पेमेंट करा उन्होंने, तो 50,000 शेयर इंटू 15 के हिसाब से 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए। कितना है जी, 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक है जी, तो सारा का सारा शेयर फॉरफिटेड में भेज दूं, सॉरी फॉरफिट कह रहा हूं, सारा का सारा अलॉटमेंट में भेज दूं, कितना भेज सकता है अलॉटमेंट में, 7.5 लाख रुपए पूरा, 7.5 कैसा आया देखो, 50,000 शेयर 15 रुपए के हिसाब से एक्सेस आया सारा का सारा अलॉटमेंट। अब अगर आपने ये नहीं देखा, क्योंकि अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार मैं सारा का सारा पैसा क्या करूंगा, अलॉटमेंट में भेज दूंगा, सारा का सारा अलॉटमेंट, क्योंकि यही सिखाया मैंने अभी तक आपको। पर अलॉटमेंट में तो देखो कि कितना पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट में आ रहा है सर 1 लाख शेयर 5 रुपए के हिसाब से। अरे यार 1 लाख शेयर है 5 रुपए के हिसाब से, 1 लाख शेयर 5 रुपए के हिसाब से आ गया 5 लाख रुपए। अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाना है, 1 लाख शेयर अलॉट करें 5 रुपए के हिसाब से, 5 लाख रुपए अलॉटमेंट मंगाऊंगा, और यहां पर मैं कितना एडजस्ट कर रहा हूं पता है आपको, 7.5 लाख रुपए। कैसे एडजस्ट हो जाएगा भाई, अलॉटमेंट में मंगाना है 5 लाख रुपए और एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं है 7.5 लाख रुपए, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 5 लाख ही तो एडजस्ट करूंगा, जितना मुझे अलॉटमेंट में मंगाना है ज्यादा से ज्यादा उतना ही तो मैं पैसा एडजस्ट कर सकता हूं। तो यही समझना है कि जब भी आप शेयर अलॉटमेंट, जब भी आप एडजस्टमेंट करेंगे तो पहले चेक करना कि कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है और अलॉटमेंट का पैसा कितना है। अगर एप्लीकेशन मनी जो हमारा एक्सेस है वो है 4 लाख रुपए, अलॉटमेंट मंगाना है 5 लाख रुपए, तो कम है, तो सारा का सारा एडजस्ट कर देना। पर अगर एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस है वो है 7.5 लाख रुपए और अलॉटमेंट मंगाना है सिर्फ 5 ही लाख रुपए, तो सारा कैसे हो जाएगा सर, मैक्स टू मैक्स 5 होगा। तो इसलिए क्या करूंगा, ये 7.5 लाख रुपए नहीं करूंगा, क्या करूंगा, यहां पर आप ऐसे लिखेंगे कि भैया 5 लाख रुपए तो मैक्स टू मैक्स मैं कर सकता हूं अलॉटमेंट में, और बाकी जो पैसा मेरा अभी बच गया है उसको फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करूंगा। ये कह रहा था मैं आपसे 2.5 लाख रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट ज्यादा से ज्यादा कितनी है 5, अगर अलॉटमेंट 10 लाख की होती तो मैं सारा एडजस्ट कर देता 7.5 लाख रुपए। होप आप समझ गए। तो जितनी अलॉटमेंट मनी है उतना ही आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर सकते हो, अगर फिर भी एप्लीकेशन मनी बच जाता है उसको नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर दो। तो यहां पर अब मेरी वाली एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। क्यों नहीं होगी, अरे पैसा थोड़ी आएगा भाई, अरे पैसा थोड़ी आएगा, कोई भी एंट्री ऐसी वाली नहीं होगी। क्यों सर, पैसा आने की एंट्री तब होता है जब पैसा आना था, यहां तो 5 लाख मंगाए अलॉटमेंट में ड्यू करा, ड्यू की एंट्री होगी, क्योंकि 5 लाख तो मंगाएंगे और वो कहेगा कि 5 के 5 लाख पहले से दे रखे हैं, तो कहेंगे ठीक है अब नहीं देना। ओके, यहां पर कितना आएगा, वही 5 लाख रुपए, 1 लाख शेयर 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख आएगा। बट हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे देखो 5 लाख देने थे, 2.5 ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अब आएगा सिर्फ 2.5 लाख रुपए। और आप अब चेक करो फिर से, आपने शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करा है, फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट करा, 5 लाख से, खत्म कितने से करा, 2.5 लाख से, और यहां पर खत्म करा 2.5 लाख से, हो गया बराबर, हो गया बराबर।
इसके बाद यहाँ पर भी वही 5, अब तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी मनी नहीं है, तो 5 लाख पूरा आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर फिर भी बच जाती है, मान लो ये 5 लाख यहाँ पर होता 12.5 लाख रुपए, तो 5 यहाँ कवर होता, 5 यहाँ कवर होता, तो यहाँ पर फिर से लिखता टू फाइनल कॉल 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख पे जाकर रजिस्टर होता। होप आप चीजें अब समझ गए हैं, क्लियर आपके कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब आज की क्लास में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा ना आपको पता चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था। ये सारी चीजें अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्यों डेबिट करा, क्यों क्रेडिट करा, सीधा सीधा क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ तक। क्लास का पर्पस यही है दोस्तों, आप समझिए क्लास का पर्पस क्या होता है। ये बेसिक क्लास है, मैंने क्यों पढ़ाई ये आपको समझ आना चाहिए कि मैंने ये सब क्यों करा है, रीजन क्या है इनको करने का। अगर मैं हर क्लास में यही बताता रहा क्यों करा है, तो मैं आगे कब बताऊंगा। इसलिए आप समझिए ये आपको पता होना चाहिए पहले से। अब जो मैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो बड़े लेवल का होगा, तो आज मैंने आपको सारे प्रो डाटा एडजस्टमेंट करा दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा आगे आपको बड़े लेवल पर पढ़ाऊंगा। जैसे आज मैंने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया कॉल इन एडवांस, अब आगे हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एडवांस दोबारा से। क्लियर है जी। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी एडवांस कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अब कुछ नहीं बचा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, 4 फीचर और रीइशू, इशू ऑफ शेयर खत्म, इतना ही होता है इशू ऑफ शेयर में। कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, 4 फीचर और रीइशू। जो 4 फीचर और रीइशू है इनमें लगेगा समय, कॉन्सेप्ट एक क्लास 4 फीचर एक क्लास रीइशू पढ़ाने के लिए, पर ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन ना कर ले, क्योंकि ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। चलिए कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को लेकर। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।